हर हर महादेव। अश्विन मास के शुरू होने से एक दिन पहले पूर्णिमा तिथि से हमारे यहाँ पर श्राद्धों का प्रारंभ होता है। यह पितृपक्ष बोलते हैं इसको। ये 16 दिन का होता है। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक पितृपक्ष होता है। इसमें हम अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर देवताओं को जब हम आह्वान करते हैं तो उनका आगमन इस पृथ्वी पर होता है। लेकिन हमारे पितृदेव ये इन 16 दिनों में स्वतः ही इस धराधाम पर भ्रमण करने के लिए आते हैं और वो इस कामना से आते हैं कि जो हमारे बच्चे यहाँ पर हैं वो हमारे लिए श्राद्ध और तर्पण पिंडदान इत्यादि करेंगे। हम उसका भक्षण करने के लिए धराधाम पर जाएं। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं ना तो हम 3 ऋणों के साथ पैदा होते हैं, जैसे देवऋण, ऋषिऋण और पितृऋण। देवऋण जब हम यज्ञ पूजा होम करते हैं तो उससे हमारा देवऋण से मुक्ति मिलती है हमें। और ऋषिऋण जब हम ऋषियों के बताए हुए सन्मार्ग पर चलते हैं, उनके द्वारा जो हमें शिक्षा दी जाती है उसके अनुसार हम पूजा पाठ तप जप ध्यान करते हैं तो ऋषिऋण से मुक्त होते हैं। और इन 16 दिनों में जब हम पितृ देवताओं के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं तो उससे हम पितृऋण से मुक्त होते हैं। तो ये 3 ऋणों से हमें मुक्त होना ही चाहिए। और श्राद्ध कर्म में करने से हमारा सब प्रकार से कल्याण होता है। क्योंकि हमारे पितर इस कामना से आते हैं और वो अगर हम नहीं करेंगे तो रुष्ट होकर जाएंगे। तो वो हमारे लिए स्वाभाविक है कि कुछ अच्छा तो नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम उनका संपूर्ण जो उनका दिया हुआ भंडार है उसी को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो श्राद्ध कर्म करने से मानव का सब प्रकार से कल्याण होता है। जो हमारे मार्ग में दिन प्रतिदिन जो हम कार्य करते हैं, कहीं कोई रुकावट आती है, हमारे बच्चों का भविष्य आगे नहीं बढ़ रहा, मंगल कार्य नहीं हो रहे, इन सब के लिए हमें पितृ देवताओं को अवश्य मनाना चाहिए। और ये नहीं है, कुछ लोग आजकल के युवा भाई कहते हैं कि नहीं ये तो सब ऐसे ही है, यहाँ कहाँ उनको जल मिलता है, कहाँ उनको भोजन मिलता है। तो उनके लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक विज्ञान भी है। ये हमारे पितृ देवताओं के लिए तो सामूहिक महापर्व होता ही है, लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि जब हम पितृ देवताओं के लिए भोजन बनाते हैं तो उसमें तामसिक भोजन का त्याग करके हम सात्विक भोजन बनाते हैं। और वो सात्विक भोजन हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है। और उस सात्विक भोजन के ग्रहण करने से ही हम आजकल, क्योंकि मौसम ऐसा होता है इस समय पे, तो रोग बढ़ने की संभावना होती है। और सात्विक भोजन अगर हम करेंगे तो हम संक्रमणों से बचते हैं। और इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें तो ये सारी बातें पितरों के निमित्त जो मैं बोल रहा हूं आपको, वायु पुराण, पुरम पुराण, मनुस्मृति, ऋग्वेद, विष्णु धर्म सूत्र, नारद स्तुति इत्यादि में इसका पूर्ण रूप से वर्णन है। अगर आप चाहें तो इसको स्वाध्याय करके इसका पूर्ण अध्ययन कर सकते हैं आप, और आपको पता लगेगा कि ये पितृपक्ष श्राद्ध पिंडदान तर्पण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप इसका स्वयं अध्ययन करें और जांच लें और फिर कर लें अगर आपको कोई शंका है तो। और क्योंकि श्राद्ध क्या है, वो हमारे पितरों का तो कल्याण करता ही करता है, उन्हें मुक्ति प्रदान करता है, उनकी पिपासा को शांत करता है, वो हमारा भी कल्याण करता है। जो श्राद्ध करता है ना वो उसका भी कल्याण करता है। हम ये ना सोचे कि हम उनके निमित्त कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये हमारा परम कर्तव्य है, इसको पूर्ण करना ही चाहिए। क्योंकि ये वेदों में लिखा हुआ है, श्राद्धम न केवल मृतनायम अपितु जीव मनाप्योपि कल्याणम वहति। क्योंकि यह सिर्फ उनका कल्याण नहीं करता, ये हमारा भी कल्याण करता है। इसलिए हमें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ, क्योंकि श्राद्ध का मतलब ही यह है जिसमें श्रद्धा पूर्ण हो। श्राद्ध के साथ किया हुआ कर्म ही, श्रद्धा के साथ किया हुआ कर्म ही श्राद्ध कहलाता है। तो इसको आप बड़े ध्यान से करें और पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है, स्वयं महसूस करेंगे। इसलिए आप इसका श्राद्ध करें, तर्पण करें और अपने जीवन का कल्याण करें। हर हर महादेव।